artist, welcome to Art with Funix. So in today's video I'm gonna show you how you can create this beautiful painting on Procreate. Let's go! So as you can see, I've opened Procreate app on my iPad and I have used this tag, and these all are my paintings, and now I'm selecting the screen size canvas so you can see what this canvas looks like. Now I'm gonna insert a textured canvas, and for that I'm gonna insert a photo, and you can take it out from Pinterest like I did, and I'll just fit it to the canvas like this. And once that is done, it is looking something like this. After that is done, I'll just use this and multiply the layer. अब मैं इसके नीचे एक लेयर लूँगी and I'll start drawing. So over here I'm selecting this purple color, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्रश के लिए यहाँ पे कैलीग्राफी सेक्शन से मोनोलाइन ब्रश सेलेक्ट कर लिया है, और इसका साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करके अब मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाने वाली हूँ. Now I'll just fill the color, and ये कुछ इस तरह से लग रहा है. अब यहाँ पे भी मैं इसको अच्छे से डिटेल्स ऐड कर लूँगी. Now once this is done, as you can see, अब इरेजर टूल से मैं यहाँ पे इसको इरेज कर लूँगी, और यहाँ पे मैं एडिट आर्क के सेक्शन में जाके इसको अच्छे से एडिट कर लूँगी. एंड देन बाकी का इरेज करने के बाद अब ये मूव टूल की हेल्प से मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके इसको डुप्लीकेट कर लूँगी, और अब इन दोनों लेयर्स को एक साथ ग्रुप करके मैं इनको मूव कर लूँगी. एंड इससे ना क्या फ़ायदा है कि आपको ना दोनों लेयर्स को एक साथ भी नहीं ऐड करना पड़ेगा. यू कैन जस्ट ग्रुप देम अप टुगेदर एंड देन जस्ट मूव इट अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर. वंस दैट इज़ डन, अब इसके ऊपर एक लेयर लूँगी और इसको एज अ क्लिपिंग मास्क सेट कर लूँगी. अब मैं यहाँ पे एयर ब्रश के सेक्शन में जाके आई सेलेक्ट द सॉफ्ट एयर ब्रश, और यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करूँगी. एंड शेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसके लिए मैंने थोड़ा सा डार्कर शेड ऑफ पर्पल यूज़ किया है. एंड डार्क यूज़ करने के बाद देन आई विल ऑल्सो सेलेक्ट द लाइटर कलर ऑफ पर्पल, एंड देन उससे भी मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी. और अब ये इस तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर से मैं इसको हाईलाइट करूँगी. एंड गाइस, नाउ आप देख सकते हो ये 4 लेयर्स डिफ्रेंशिएट हो गई थी, तो मैंने इनको 1 बाय 1 एक साथ मर्ज कर लिया है. अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक क्लिपिंग मास्क ले लिया है लेयर, एंड देन आई जस्ट सिलेक्ट अ डार्कर शेड, और अब मैं अपने वापस से रीसेंट ब्रश में जाके मोनोलाइन ब्रश सिलेक्ट करूँगी, और मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइन्स ऐड कर लूँगी. और अब मैं इसको भी डुप्लीकेट कर लूँगी, एंड देन मूव टूल की हेल्प से मैं इसको भी मूव करके दूसरी लीफ पे भी अच्छे से इसको ऑप्शन को स्टिक कर लूँगी. अब उसकी ओपेसिटी को मैं 32% सेट कर लूँगी, एंड सेम आई विल डू विद द बिलो लेयर एज वेल. अब क्योंकि ये दोनों रेडी हो चुके हैं, सो इनको मैं मर्ज कर लूँगी यूजिंग माई फिंगर्स. एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल टेक अ लेयर बिलो दिस, एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग सम मोर पेटल्स ओवर हियर. और अब मैं इनको भी अच्छे से फिल कर लूँगी कलर से, और अब मैं इनको यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगी. एंड आई विल जस्ट यूज़ माई मूव टूल, और अगेन इसको डुप्लीकेट करके दूसरी साइड पे भी रेडी कर लूँगी. अब मैं यहाँ पे इसको फिर से एयर ब्रश सेलेक्ट करके इसको अच्छे से हाईलाइट्स कर लूँगी. एंड नाउ ये मैं वाइट कलर से उसको और अच्छे से हाईलाइट दूँगी. एंड वाइट कलर यूज़ करने के बाद एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिंक कलर भी सिलेक्ट कर लिया है. अब इसको अच्छे से यहाँ पे कलर टैप करने के बाद नीचे थोड़ा डार्क कलर यूज़ करूँगी, एंड देन आई यूज़ माय ब्लेंडिंग टूल, और मैं कुछ इस तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी. सो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है.
और अब आप देख सकते हो मैंने फिंगर की हेल्प से इन दोनों को मर्ज कर लिया है। अब इसके ऊपर एक और लेयर लेके उसको एज अ क्लिपिंग मास्क सेट कर लिया और अब यहाँ पे मैंने मोनोलाइन ब्रश को वापस से स्विच कर लिया है और इस तरह से मैं यहाँ डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों लेयर्स को डुप्लीकेट करके अब मैं वापस से इसको यहाँ पे मूव कर लूँगी और दोनों फिंगर से मर्ज करके अब ये इस तरह से मैंने इसके नीचे एक लेयर ले ली है और अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे लाइंस ऐड कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे इरेजर टूल से हल्का सा इरेज कर लिया है और देन इसको डुप्लीकेट करके दूसरी साइड भी मूव कर लूँगी। Once all of this is done, अब मैं इसको अच्छे से मर्ज कर लूँगी एंड देन आई जस्ट सिलेक्ट अनदर लेयर और यहाँ पे इस तरह से कलर ऐड करूँगी। और अब इसको यहाँ पे कलर करके मैं इसको मूव टूल की हेल्प से डुप्लीकेट करके मूव कर लूँगी। देन मर्ज करने के बाद इसके नीचे एक और लेयर ले ली है और अब यहाँ पे भी एक पेटल रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर से इसको अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी एंड थोड़ा सा लाइट ऊपर। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पे डार्क कलर से कुछ इस तरह से शेप ऐड कर लूँगी और शेप बनाने के बाद इसको अच्छे से डिटेल्स कर लूँगी। थोड़ा साइज़ को डिक्रीज़ करूँगी और कुछ इस तरह से डिटेल्स ऐड कर लूँगी इसमें। अब ये इस तरह से रेडी हो गया है। अब मर्ज टूल की हेल्प से इसको नीचे ब्लेंड करूँगी और आप देख सकती हो कि ये किस तरह से इतना प्यारी तरीके से ब्लेंड हो जा रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने प्रोसेस को स्पीड कर दिया है सो दैट आप बोर ना हो जाओ, बट यू कैन सी व्हाट इट विल लुक लाइक वंस यू ब्लेंड दिस आउट एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स वंस दैट इज़ डन। अब इस पर भी थोड़ी सी लाइन्स ऐड कर लूँगी मैं, जैसे मैंने बाकी की पेटल्स पे ऐड करी हैं। अब यहाँ पे भी मैं इरेजर टूल की हेल्प से हल्का सा इरेज करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ उसकी क्यूट सी आईज, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है यूजिंग द वाइट कलर और कुछ इस तरह से उसको एडिट के ऑप्शन में जाके मैंने एडिट कर लिया। देन कलर फिल करने के बाद इसके ऊपर मैं एक और स्काई ब्लू कलर से सर्कल बनाऊँगी एंड उसमें भी कलर फिल कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट किया है, उससे भी एक सर्कल बना लिया है जिसमें कलर फिल करने के बाद अब एक ब्लैक सर्कल भी बनाऊंगी और उसमें भी एडिट के ऑप्शन में जाके हल्का सा एडिट करके कलर फिल कर लूँगी। वंस दैट इज डन, अब सबसे पहले वाले ब्लू सर्कल को मैं हल्का सा ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड कर लूँगी सो दैट उसके एजेस ज़्यादा शार्प ना दिखे एंड वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। वंस दैट इज डन, अब इसके ऊपर वाइट डॉट्स बनाऊँगी सो दैट आईज बहुत ज़्यादा शाइनी एंड ग्लॉसी लगी एंड यहाँ पे डॉट्स बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही है। अब यहाँ पे मैं हल्की सी आईज को रब कर लूँगी और इसके नीचे हल्की सी शैडो ऐड करने के बाद डुप्लीकेट करके इसको भी मूव टूल की हेल्प से मूव कर लूँगी और जहाँ पे मुझे इन दोनों आईज को अच्छे से सिलेक्ट करके मेंटेन करना है मैं वहाँ पे इनको प्लेस करूँगी एंड इनके नीचे मैं एयर ब्रश की हेल्प से हल्का सा लाइट कलर डैप करूँगी और यहाँ पे क्यूट सी आईब्रोज ऐड कर लूँगी। वंस दैट इज डन, अब आईज के नीचे हाईलाइट देने के लिए मैं उसके नीचे एक लेयर लेके इसको अच्छे से आउटलाइन कर लूँगी और सेम मैं दूसरी लेयर के लिए भी कॉपी पेस्ट कर लूँगी। और अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ उसकी आई लैशेज़ और दूसरी साइड पे भी बनाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रही है। अब मैंने यहाँ पे नोज़ बना ली है क्यूट पिंक कलर से और क्यूट सी स्माइल तो बनती है सो मैंने वो भी यहाँ पे ऐड कर लिया और इस तरह से उसका माउथ बना लिया है। अब कलर फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे वाइट कलर से उसके क्यूट से फ्रंट टीथ्स भी रेडी कर लिए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई है उसकी टंग। अब टंग को कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा।
अब यहाँ पे कलर हो जाने के बाद मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगी एंड देन उसको भी कलर कर लूँगी। अब एडिट आर्ट के ऑप्शन में जाके मैं इसको एडिट कर लूँगी और मैंने इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब इनको ग्रुप करके मूव करूँगी और कुछ इस तरह से हल्का सा शेप इसका चेंज कर लूँगी। एंड वंस दैट इज़ डन, अब यहाँ पे मैं इस ऑप्शन में जाऊँगी विच इज़ रैप और मैं इस तरह से उसके डॉट्स को पकड़ के मैं उसको प्लेसमेंट ऐड कर लूँगी उसका, और थोड़ा सा उसका प्लेसमेंट और शेप एडजस्ट हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब मैं इन सारी लेयर्स को अनग्रुप करके इसके ऊपर एक लेयर ले लूँगी और प्यारा सा ग्रीन कलर सिलेक्ट करके मोनोलाइन ब्रश सिलेक्ट करके मैं इस तरह से उसकी स्टेम्स बनाना स्टार्ट करूँगी। एंड स्टेम्स के साथ साथ थोड़ी सी लीव्स भी बनाऊँगी। फ़िलहाल मैंने दोनों को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब दोनों साइड पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट लीव्स ऐड कर लूँगी और कुछ इस तरह से उसको कलर भी कर लूँगी। अब छोटी छोटी लीव्स और स्टेम्स ऐड करने के बाद साइड बाय साइड उनको कलर कर लूँगी एंड देन उनको अच्छे से हाईलाइट करना स्टार्ट करूँगी यूजिंग अ डार्कर शेड ऑफ ग्रीन। एंड डार्क करने के बाद थोड़ा सा लाइट कलर भी सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरह से उसको शेडिंग कर लूँगी। हल्का सा टेक्सचर मेंटेन रखूँगी बिकॉज माई कैनवस इज़ ऑल्सो टेक्सचर्ड, सो वो पेंटिंग टेक्सचर हो जाएगी। एंड देन अब मैंने यहाँ पे सारी लेयर्स को ग्रुप कर लिया है और इनको मूव करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट उसका फिर से सही करूँगी। अब हल्का सा उसको टिल्ट कर लूँगी और अब मैंने यहाँ पे ये सारी लेयर्स के ऊपर एक लेयर ले ली है और यहाँ पे मैंने ये कलर सिलेक्ट किया है विच इज़ अ लाइट पर्पल। अब मैं यहाँ पे दो क्यूट से फ्लावर्स बना लूँगी। सो पहले तो मैंने एक लीफ बना के देखा, देन मैंने थोड़ा सा उसका साइज़ डिक्रीज़ करके यहाँ पे एक एक करके पेटल्स बनाऊँगी एंड उनमें कलर्स ऐड कर लूँगी। अब वन बाय वन लीव्स बनाने के बाद और उनमें कलर्स ऐड करने के बाद ये फ्लावर कुछ इस तरह से लग रहा है। और वंस द फ्लावर इज़ डन, अब थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना स्टार्ट करूँगी। और आप ना अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर का फ्लावर यहाँ बना सकते हो एंड इफ़ यू हैव समथिंग अदर इन माइंड यू कैन मेक दैट इज़ वेल, बट आई एम गोइंग फॉर अ फ्लावर एंड इट इज़ अ क्यूट एंड ब्यूटिफुल cute सा पर्पल फ्लावर, सो दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग ओवर हियर। अब यहाँ पे उसको अच्छे से हाईलाइट्स ऐड कर लूँगी। बीच में थोड़ा सा डार्क कलर देखिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर से कुछ इस तरह से डॉट्स क्रिएट कर लूँगी एंड ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि ये जस्ट इट इज़ अ डूडल जो आपको यहाँ पे बीच में करना है। अब उसके कॉर्नर्स पे हल्का सा डार्क कलर को यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी और ये फ्लावर कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं उसको डुप्लीकेट करके मूव टूल की हेल्प से हल्का सा मूव कर लूँगी एंड अब सारी लेयर्स को एक साथ मर्ज कर लूँगी यूजिंग माई फिंगर्स। अब बैकग्राउंड में कलर ऐड करूँगी। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लगा बिकॉज आई वॉज फिगरिंग आउट कि मैं अपने बैकग्राउंड को किस कलर का रखना चाहती हूँ एंड देन आई फाइनली decided this beautiful mint green color would be perfect for my painting. You can decide it for yourself which kind of color you want for the background. और अब मैं यहाँ पे क्यूट सी swirly डिज़ाइंस बना लूँगी ऑन द बैकग्राउंड और ये डिज़ाइंस बनाने के बाद मेरी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और गाइज ये बहुत ज़्यादा easy थी to make. If you want to make this painting for yourself as well, you can try. Bye bye.